है कि हम अल्लाह ताला के बारे में हमेशा बाखबर रहें। हमें अल्लाह ताला के गज़ब से डरना चाहिए और इसकी रहमत के बारे में पुरउम्मीद रहना चाहिए। अल्लाह ताला की मग़फ़िरत है जिसे हमें हमेशा मांगते रहना चाहिए। जब हम अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करते हैं तो हमारे दिल नरम होने चाहिए और साथ ही साथ हमें अल्लाह ताला की इताअत की तरफ झुकना और माइल होना चाहिए जितना मुमकिन हो सके। मेरे भाइयों और बहनों, हमारी ज़िंदगियों में अल्लाह ने हमें ऐसी फितरत के साथ पैदा किया है कि हमारे पास ज़रूरतें हैं और कई ख्वाहिशात हैं जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में पूरा करना चाहते हैं। हम हमेशा अल्लाह ताला के मोहताज हैं। वही है जो इन ज़रूरतों को पूरा करता है और हम उसी को पुकारते हैं। कभी हम अल्लाह को बहुत तवील अरसा तक पुकारते हैं लेकिन हमें अपनी दुआओं के नतीजे फौरी तौर पर नज़र नहीं आते। मगर हमें ये जान लेना चाहिए कि जब भी हम अल्लाह सुब्हाना व तआला को पुकारते हैं वो दुआ दर्ज हो जाती है, वो हमारे नाम के साथ लिख दी जाती है और ये बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी इबादत है। अगर किसी शख्स की कोई दुआ वैसी कबूल ना हो जैसी वो चाहता था लेकिन फिर भी वो मुसलसल अल्लाह को पुकारता रहा तो अल्लाह के हुक्म से उसे जन्नत में दाखिला अता किया जाएगा उस सब्र और साबित कदमी के बदले जो उसने अपनी ज़िंदगी भर दिखाई। इसीलिए हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें बेसब्री करने वालों में से ना बनाए। अल्लाह बेहतर जानता है कि कब आपके लिए बेहतर है कि वो चीज़ आपको अता करे। वो जानता है कि वो चीज़ देना आपके लिए खैर है या नहीं। वो जानता है कि ना देना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है या आपकी ख्वाहिश के मुताबिक देना ज़्यादा बेहतर है। आखिरकार इल्म तो उसी के पास है। हम में से कुछ लोग ऐसी चीज़ों की ख्वाहिश करते हैं जिन्हें हम अपने लिए अच्छा समझते हैं लेकिन हकीकत में वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित होती। कुछ ऐसी चीज़ों की चाहत रखते हैं जो अगर मिल जाती तो हमारी ज़िंदगी में खराबी और मुश्किल बढ़ जाती। ये सब कहने के बाद मैं आज एक निहायत अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ और वो है उन दरवाज़ों की कुंजी जो अक्सर बंद होते हैं। जब हम जिंदगी के रास्ते पर चलते हैं तो हमें बहुत से दरवाजे बंद नजर आते हैं। इन दरवाजों को खोलने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। मिसाल के तौर पर किसी शख्स का रिज्क या रोजी का मामला। कभी इंसान माली मुश्किलात में मुब्तला होता है, कर्ज में डूबा होता है, अच्छी मुलाजिमत नहीं मिलती, तनख्वाह काफी नहीं होती। कभी सेहत के मसाइल होते हैं और कभी जिंदगी के दूसरे मसाइल। हम कोशिश करते हैं मामला हल हो जाए लेकिन कुछ नहीं होता और दरवाजा बंद ही लगता है। लेकिन इस दरवाजे को खोलने का एक तरीका है और वो तरीका हमें अल्लाह ताला ने खुद सिखाया है। ये रास्ता बहुत आसान है मगर हम अक्सर इसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। शैतान हमें बहकाता है और कहता है कि ये बहुत आसान है, इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन हकीकत यह है कि यही असल हल है। अल्लाह फरमाता है कि यह हल बहुत सादा है लेकिन इसके लिए मुसलसल अमल जरूरी है। आप सिर्फ एक दिन नमाज पढ़कर ये उम्मीद नहीं रख सकते कि कल आपका मसला हल हो जाएगा। ये नहीं हो सकता। आप सिर्फ उस वक्त दुआ करके कि आपके पास माली मसला है और फिर उम्मीद रखें कि कल सुबह कोई आपके पास बड़ी रकम ले आएगा, ये भी नहीं होता। हाँ, अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता। क्यों? इसलिए कि जब इंसान मुश्किल में होता है, बीमार होता है या तंगी में होता है तो वो मस्जिद जल्दी पहुंचता है, अल्लाह को पुकारता है, रो कर दुआ करता है, अपने गुनाहों की माफी मांगता है। या अल्लाह, मैंने जिना किया था, मुझे माफ कर दे, दोबारा नहीं करूंगा। या अल्लाह, मैंने शराब पी थी, माफ कर दे, दोबारा नहीं करूंगा। मैंने जुआ खेला था, अब कभी नहीं करूंगा। लेकिन या अल्लाह, मेरी ये मुश्किल आसान कर दे। ऐसे वक्त दिल नरम होता है और बंदा अल्लाह के करीब होता है। अल्लाह अपनी रहमत से बाज़ औक़ात हमें उसी हालत में रखता है ताकि हम उसके करीब रहें। अगर फौरन मसला हल कर दे तो शायद हम फिर अल्लाह को भूल जाएं। इसीलिए अल्लाह हमें एक खास हालत में रखता है। ये उसकी रहमत है, यही उसकी रहमत है। लेकिन इन दरवाजों को खोलने की एक कुंजी है जो एक एक करके खुलती है और वो कुंजी बहुत आसान है। इसको इस्तिग़फ़ार कहा जाता है। इस्तिग़फ़ार वो चाबी है जो हमारी जिंदगी के ज्यादातर बंद दरवाजों को खोल देती है। अगर सबको नहीं तो बहुत से दरवाजे जरूर। हमारी जिंदगी में कई दरवाजे बंद हैं, उनको खोलने के लिए एक ही चाबी है और वो है इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार का मतलब है, या अल्लाह, मैं तुझसे मांगता हूं, मुझे माफ कर दे। हम मुसलमानों में एक गलत फहमी है कि सिर्फ जब हमें कोई गुनाह याद आए तभी इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और तौबा करनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाह करने तक महदूद नहीं है। चाहे आपके ख्याल में आपने कोई गुनाह ना भी किया हो, फिर भी इस्तिग़फ़ार करना ज़रूरी है। ये दुनिया और आखिरत की भलाई के दरवाजे खोलने की कुंजी है। यही वजह है कि हम पूरे यकीन से मानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम गुनाहों से पाक,
बेऐब, कामिल और सबसे बेहतरीन मखलूक हैं, सबसे आला नबी हैं। हम ये मानते हैं, लेकिन अगर आप उनकी जिंदगी और उनके अक़वाल देखें तो हदीस में आता है कि वो दिन में 70 मरतबा से ज्यादा और बाज़ रिवायतों में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार किया करते थे। कभी सोचा कि जो गुनाहों से पाक हैं वो अल्लाह से माफ़ी क्यों मांगते थे? इसलिए कि इस्तिग़फ़ार दुनिया और आखिरत की भलाई के दरवाजे खोलने की कुंजी है। आप जो कुछ भी अपनी जिंदगी में चाहते हैं अल्लाह से माफ़ी मांगे, लेकिन दिल से मांगे, बस ज़बानी ना दोहराएं कि 100 बार या 1000 बार कह दिया लेकिन मान ही ना समझे। अगर आप एक बार भी पूरी तवज्जो और समझ के साथ कहेंगे तो वो ज्यादा ताकतवर होगा बनिस्बत इसके कि आपने बेध्यानी में 1000 बार कह दिया। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपनी जबान में कहें, चाहे इंग्लिश हो, चाहे चीनी या कोई और जबान हो। अगर आपको अरबी में समझने में मुश्किल है तो अपनी जबान में कहिए, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। आप इसकी ताकत महसूस करेंगे। बार बार कहिए, जब मस्जिद में दाखिल हों, जब मस्जिद से निकलें, नमाज के बाद, गाड़ी में, घर पर, हर जगह दोहराते रहिए कि या अल्लाह मुझे माफ कर दे। दिन में 100 बार ये कहिए, आपके सब मसाइल के दरवाजे खुल जाएंगे। अगर माली मसला है तो ए अल्लाह मुझे माफ फरमा कहिए और अल्लाह से मगफिरत मांगिए। अगर आपने कोई बड़ा गुनाह किया है तो हर मामले में अलग अलग अल्लाह से माफी मांगिए। और अगर आपने ऐसा गुनाह किया है जिसका इल्म आपको नहीं तो कहिए, ए अल्लाह मुझे उन गुनाहों की भी माफी दे जो मुझे मालूम नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, ये बहुत ताकतवर जुमला है। ये आपको सीधा जन्नत तक ले जा सकता है। एक दिन हम सबको मरना है। अगर आप रोज ए अल्लाह मुझे माफ फरमा कहने की आदत डाल लें तो जिस दिन आप मरेंगे उस दिन भी ये कहा होगा। और कितनी बार कहा होगा? हर बार जब आप ये कहते हैं वो लिखा जाता है। जब वो रिकॉर्ड लेकर अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे तो अल्लाह जानता है कि इस बंदे ने अपनी मौत के दिन 30 बार कहा, ए अल्लाह मुझे माफ फरमा। तो क्या आप समझते हैं कि अल्लाह जो सबसे ज्यादा रहम करने वाला, सबसे ज्यादा माफ करने वाला है, वो माफ नहीं करेगा? क्या वो कहेगा कि नहीं, ये शख्स बार बार माफी मांग रहा था लेकिन मैं माफ नहीं करता, मैं इसे जहन्नम में डाल दूंगा? नहीं, अल्लाह कभी भी आपकी सच्ची तौबा को रद्द नहीं करेगा। अब कोई पूछ सकता है कि आपने हमें इतनी बड़ी बात बताई है, इतनी अच्छी बात बताई है, ये कहां से मिली? तो ये कुरान और सुन्नत से मिली है। मैंने पहले ही आपको हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बताई। अब जरा कुरान देखें। अल्लाह ताला हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया बयान करता है कि उन्होंने अपनी कौम से कुछ बातें कहीं और उनको कुछ फायदे बताए। ये पूरा किस्सा कुरान में कई बार बयान किया गया है। जब अल्लाह ताला कुरान में कोई किस्सा दोहराता है तो वो बेमकसद नहीं होता। क्या कुरान में वाकयात सिर्फ किस्से कहने के लिए हैं? नहीं, अल्लाह फरमाता है कि पिछले अंबिया की वाकयात में अक्ल वालों के लिए सबक है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह से माफी मांगो। यही वही बात है जो आज हम कह रहे हैं। आज के पैगाम का खुलासा क्या है? अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो। पहली बात यह है कि अल्लाह ताला बहुत ही ज्यादा बख्शने वाला है। देखो, गाफिर और गफ्फार में फर्क है। गाफिर वो है जो बख्श दे और गफ्फार वो है जो बार बार और हमेशा बख्शने वाला है। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुलाजिम गलती करता है और बॉस के पास जाकर कहता है माफ कीजिए, बॉस कहता है कोई बात नहीं, जाओ काम करो। वो दोबारा गलती करता है, फिर जाकर माफी मांगता है, बॉस फिर कहता है ठीक है जाओ। तीसरी बार जब वो माफी मांगता है तो बॉस कहता है अब बस, ये आखिरी वार्निंग है। चंद बार के बाद तो नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, अल्लाह ताला ऐसा नहीं करता। वो बार बार माफ करता रहता है, यहां तक कि तुम्हारी मौत आ जाए। चाहे तुम कितनी ही बार गुनाह करो, तुम्हारा फर्ज है कि बार बार अल्लाह से माफी मांगते रहो। हाँ, शर्त यह है कि दिल से सच्चे बनो और दोबारा गुनाह ना करने का इरादा करो। और अगर शैतान ने फिर से फंसा दिया और तुम दोबारा गुनाह कर बैठे तो भी अल्लाह ताला को तुम माफ करने वाला और रहम करने वाला ही पाओगे। यही गफ्फार का मतलब है, यानी वो जो माफ करते ही रहता है। यह अल्लाह का नाम भी है और उसकी सिफत भी। तुम मायूस ना होना, रोज अल्लाह से माफी मांगो, क्योंकि इस्तिग़फ़ार तुम्हारे दर्जे बुलंद करता है, हत्ता कि गुनाह माफ होने के बाद भी। फिर क्या होगा? मिसाल के तौर पर अगर मैं बार बार अल्लाह से कहूं कि या अल्लाह मुझे माफ फरमा, या अल्लाह मुझे माफ फरमा, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो तुम्हें बाबरकत बारिश अता करेगा। किस चीज के जरिए? इस्तिग़फ़ार के जरिए। जब मैं कहता हूं या अल्लाह मुझे माफ फरमा, वो बारिश भेज देता है। बारिश का मतलब क्या है? जमीन की सरसब्जी, माश की तरक्की, खेतियां उगती हैं, लोग खुश होते हैं, दरिया बहने लगते हैं, पानी मुयस्सर आता है और जिंदगी हसीन बन जाती है।
ये है बारिश की बरकत। और ये सब किस तरह मिला? इस्तिग़फ़ार के जरिए। अल्लाह फरमाता है कि हम तुम्हें बारिश देंगे, लेकिन चूंकि अल्लाह ताला हमें और ज्यादा देना चाहता है, देखो वो बारिश के जिक्र के फौरन बाद क्या फरमाता है? हम तुम्हें माल के साथ ताकत देंगे। यानी फिक्र ना करो, हम जानते हैं कि तुम्हें दौलत चाहिए, हम तुम्हें दौलत भी देंगे, हम तुम्हें रिस्क देंगे, हम तुम्हें मुहैया करेंगे, हम तुम्हारी किफालत करेंगे। इसलिए खुश रहो और तनात इख्तियार करो। चोरी की जरूरत नहीं, ना ही अपनी हैसियत से बढ़कर जीने की जरूरत है। अगर तुम 1000 कमाते हो तो अपना महीना 1000 में गुजारो, अगर लाख कमाते हो तो उस लाख में से खूब सदका करो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए और हमारे लिए आसानियां पैदा करे। अल्लाह फरमा रहा है कि हम तुम्हें माल भी देंगे और कुव्वत भी रिज्क के जरिए देंगे, और फिर औलाद भी अता करेंगे। कैसी औलाद? सबसे पहले जिनके पास औलाद नहीं, उन्हें औलाद दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि अल्लाह उनके लिए निकाह के दरवाजे खोल देगा, क्योंकि औलाद निकाह के बगैर नहीं मिल सकती। तो अगर अल्लाह फरमाता है कि हम तुम्हें औलाद देंगे, तो इसका मतलब है कि हम तुम्हारी शादी भी कराएंगे किसी नेक इंसान से, और फिर औलाद भी अता करेंगे। इसलिए जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं वो बार बार अल्लाह से दुआ करें, ऐ अल्लाह मुझे माफ फरमा। दिन में 100 बार, 1000 बार, इंशाअल्लाह दरवाजे खुलते जाएंगे और अल्लाह उन लोगों को भी औलाद अता फरमाए जो बे औलाद हैं। लेकिन अगर किसी को फौरी तौर पर औलाद नहीं मिलती तो मायूस ना हो, अल्लाह बेहतर जानता है कि कब देना बेहतर है। वो दरवाजा जो अभी बंद है वो इस्तिग़फ़ार के जरिए खुल सकता है। और अगर औलाद है तो बाज़ औक़ात वही औलाद इंसान को गमगीन कर देती है। सबसे बड़ी तकलीफ वो है जो अपनी ही औलाद की तरफ से मिले। अगर पड़ोसी तकलीफ दे तो आप घर बदल सकते हैं, लेकिन जब औलाद तकलीफ दे तो वो दिल को सबसे ज्यादा जख्मी करती है। इसका हल क्या है? अल्लाह की तरफ रुजू करो। जब हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और चाहते हैं कि हमारी औलाद हमारी इताअत करे तो ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए। इसीलिए हम दुआ करते हैं कि वो हमें नेक औलाद अता करे और हमारी आंखों की ठंडक बनाए। आखिरकार हम सब जन्नत के बागात चाहते हैं, हम सब बहते दरियाओं की ख्वाहिश रखते हैं। अल्लाह फरमाता है इस्तिग़फ़ार ही तुम्हें वहां ले जाएगा। यही पैगाम है आज के लिए, एक सादा का पैगाम। अल्लाह से ज्यादा इस्तिग़फ़ार करो, माफी मांगो, उससे खैर के दरवाजे खुलेंगे और शर के दरवाजे बंद होंगे। मैं उम्मीद करता हूं और दुआ करता हूं कि मैं खुद को भी इस्तिग़फ़ार की आदत डालने पर आमादा करूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद फौरन इस्तिग़फ़ार करते थे, कम से कम 3 मरतबा। अभी नमाज अदा की और साथ ही दुआ, ए अल्लाह मुझे माफ फरमा, ए अल्लाह मैं तेरी माफी मांगता हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, शैतान के जाल से बचो। वो हमें ये कलिमात बेध्यानी से कहलवाता है, हालांकि ये अल्लाह के सबसे ताकतवर कलिमात हैं। आइए हम इन कलिमात को बार बार पढ़ें और अल्लाह की रजा हासिल करें। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अल्लाह से डरने वाले बनो, अल्लाह का शऊर दिल में रखो। हमें ये जानना होगा कि हमें एक दिन अल्लाह के सामने पेश होना है। उस दिन कोई किसी के काम ना आएगा, न वालिद बेटे के और न बेटा वालिद के। उस दिन की तैयारी करो, उस दिन के लिए मंसूबा बनाओ जब हमें हमारी अपनी औलाद दफन करेगी और चंद नस्लों बाद वो हमारा नाम भी न जानेंगे। आओ उस दिन के लिए तैयार हों जब हम अपनी कब्र में अकेले होंगे। उस दिन हमारे लिए सिर्फ एक ही रहमत होगी और वो है उस खालिक की रहमत जिसने हमें पैदा किया और जिसकी तरफ हम वापस लौट रहे हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हम सबको अपनी रहमत और बरकत अता फरमाए। और याद रखो, आज जुमा है और हमें सिखाया गया है कि इस दिन खास तौर पर रसूल अकरम पर दुरूद और सलाम भेजा जाए, जो सबसे ज्यादा बाबरकत और अजीम रसूल हैं। हदीस में आता है कि जो शख्स एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 गुना ज्यादा रहमत नाजिल फरमाता है। लिहाजा आओ दुरूद पढ़ें। ये कुरान का हुक्म भी है कि अल्लाह ताला ने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजने का हुक्म दिया है।